श्री कृष्ण। हम कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि अभी की क्लास उनको समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद हमें चुनने के लिए और हमारी गलतियों को माफ कर। तो अभी चैप्टर 13 श्लोका 4, जहाँ पे अर्जुन के मन में सवाल आया। वो जानना चाहते थे कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्राकृति क्या है और पुरुष क्या है। तो उसके सवाल पे कृष्ण भगवान जी जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं श्लोका 4 में, अर्जुन से कह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान से सुनना, अभी जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, है ना। तो क्यों कह रहे हैं ध्यान से सुनना? बड़ा स्वाभाविक है ना, हम भी कहते हैं ना, किसी को कुछ समझा रहे हैं तो बोलते हैं थोड़ा ध्यान दे दो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ। तो वैसे ही भगवान जी भी बोल रहे हैं यहाँ ध्यान दे दो, मैं कुछ समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी समझाएंगे कि क्षेत्र, क्षेत्र उन्होंने कहा है बहुत सरल है कि ये शरीर क्षेत्र है। तो भगवान जी बोल रहे हैं अभी मैं समझाऊंगा ये क्षेत्र क्या है ना, इसका स्वभाव क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, और इसके इसमें क्या शक्ति है इस क्षेत्र में, ये शक्तियां कहाँ से आ रही है, क्या बदलाव होता है इस क्षेत्र में और कैसे होता है बदलाव। तो ये श्लोका 4 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ समझाऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने क्षेत्र के बारे में कहा। तो क्षेत्र मतलब हमारा शरीर। तो हमारा शरीर एक एक है ना, क्या हम कह सकते हैं कि एक है ना, जमीन के जैसे। अभी उसके ऊपर हमको खेती करनी है। जमीन क्या होती है? जमीन बंजर भी हो सकती है, उपजाऊ भी हो सकती है। वो तो एक माली के ऊपर ही है ना, किसान के ऊपर ही है कि उस वो जमीन को बंजर करने दे रहा है कि उसको उपजाऊ बना रहा है। वैसे ही ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा, ये हमारी जमीन है। अब हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे ढालते हैं, इसको बंजर बना रहे हैं कि सिर्फ सांसारिक चीजों में घुसे हुए हैं, कि हम इसको एक नया आकार दे रहे, एक नया रूप दे रहे हैं और इस शरीर का हम एक अच्छी उपजाऊ एक शरीर बना रहे हैं। तो भगवान जी, कृष्ण भगवान जी हमें यही ट्रेनिंग दे रहे हैं पूरी गीता में कि कैसे है ना, हमको यहाँ पे खेती करनी है। तो ये जमीन हमारी, हमारा ही शरीर है और हमको कैसी खेती करनी है इसके ऊपर, कितना, कितने किस लेवल तक आप उसको खेती कर सकते हो, जहाँ पे बिना केमिकल, बिना फर्टिलाइजर के अच्छी खासी खेती हो रही है, कि आपने सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर डाल डाल के उसको नुकसान कर दिया तो ये बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी, बड़ा ही सिंपल सा है। तो भगवान जी हमारा ध्यान अपनी तरफ ले रहे हैं, बोल रहे हैं ध्यान से सुन लो जो भी मैं कहने वाला हूँ। तो ये भगवान जी क्यों ध्यान से सुन लो, क्योंकि है ना, अभी हम देखें तो कुछ नया तो है नहीं। जो शुरू से जुड़े हैं उनको तो लगेगा अरे फिर से वही तो सारी चीजें आ रही है, तो थोड़ा बोर मार रहा है, नया तो कुछ सीख नहीं रहे हैं हम। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि थोड़ा ध्यान दे दो इधर मैं जो कहने वाला, है ना। तो हम देखते हैं कि वही सब चीजें अलग अलग तरीके से कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि कैसे तो भी दिमाग में बैठ जाए, कैसे तो भी दिल में उतर जाए, कैसे भी तो भी, है ना, तुम उसको स्वीकार लो, किसी भी तरीके से तुम उसको अपना लो और उस राह में चल पड़ो। यही चाहते हैं बस कृष्ण भगवान जी हमको, इसलिए वो अलग अलग तरीके से हमको समझा रहे हैं। पूरी कोशिश में लगे। इससे क्या होगा? कृष्ण भगवान का भला होगा? कुछ नहीं होना उनका, तो भला किसका होगा? हमारा, मनुष्य का ही भला होने वाला है। तो देखिए कैसे निस्वार्थ भाव है भगवान जी के। उनको क्या है, उन्होंने तो रचना रची, वो तो बॉस है ना, सब भगवान के भगवान है।
फिर भी वो रोज प्रयास करते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रयास कर रहे हैं, हमको आके समझाते हैं कि कर लो, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ लो, तुम्हारा ही भला होगा, इस शरीर का भला होगा, उसके अंदर जो आत्मा है उसको मुझ में आके मिला दो। तो ये शरीर ही कर सकता है, ये शरीर की ही जिम्मेदारी है। जैसे हम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं ना, घर की, जीवन की, सब जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, ये भी एक जिम्मेदारी है जिसको हम मनुष्य अनदेखा कर रहा है कि ये क्या जिम्मेदारी है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, पर वो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। चलिए अभी से कौन समझाएगा। Yes. ठीक है वेणु बाबू, रंजिता बाबू। इसमें कृष्ण भगवान समझा रहे कि ये मनुष्य हाँ, ये मन जो क्षेत्र है, जो अपना शरीर है, वो क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब ये सोचिए एक जमीन है, इसमें हम लोग को खेती करना है। तो इस जमीन को हम लोग अच्छा करके इस जमीन पे मेहनत करके मतलब इस शरीर के साथ में अच्छा कर्म करके, अच्छी चीजें करके, और अपना मतलब जो खेती मतलब अपना जीवन सुधारना है, या फिर इसमें पाप द्वेष गंदा काम गलत काम किसी का बुरा चाहना बुरा करना ये सब करके इस शरीर को बंजर बनाना है। मतलब इसी शरीर को बंजर बनाना, कुछ अच्छा नहीं करके, कि भगवान का नाम याद नहीं करके, कि भगवान कृष्ण को याद नहीं करके हम इस शरीर को नाश करना है। तो वही इसी शरीर के बारे में मतलब क्या अच्छा करके इसमें कैसे इसी शरीर से हम कितना कुछ पा सकते हैं जीवन में, उसके बारे में समझाए हमको, जो समझ में आए। थैंक यू भाभी, एकदम सही कहा, धन्यवाद। अभी श्लोका 5 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो है ना क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इसके बारे में बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ने भी बहुत कुछ कहा है, और उन्होंने पूरा है ना प्रूफ के साथ कहा, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी बोल दिया। और वो उन्होंने कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि उसको है ना वेदास में लिखा भी गया है, सुर ताल के साथ बताया भी गया है, और सबसे अच्छा ब्रह्म सूत्र में लिखा हुआ है, जहाँ पे धुन भी है, ध्वनि भी है ना, उसमें पूरा मतलब क्यों करना है उसका भी सवाल का जवाब है, और प्रूफ के साथ है, पूरा लॉजिक भी है, प्रूफ भी है। तो भगवान जी बोल रहे सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण ही बोल रहे ये सब करो, बोल रहे कि बड़े बड़े संत मुनि भी बोले कि हमें क्या करना है क्षेत्र का, क्षेत्र मतलब शरीर, क्या है क्षेत्रज्ञ, जो कि आत्मा हमारे अंदर है। तो बोले सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, बहुत जन बोले। तो इसके ऊपर एक बहुत ही स्वाभाविक सा एग्जाम्पल आता है कि जैसे अभी हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं, है ना, तो बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मम्मी है, बच्चों को तो ये लगता है ना मम्मी बस चालू हो जाती है, जब भी कुछ भी हो मम्मी बोलती रहती है। तो हम बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रही हूँ, तू जाके पूछ ले किसी और को भी कि ये सही है कि नहीं है। बड़ा ही स्वाभाविक है, हम सब मम्मी है किसी ना किसी के। हम भी ऐसे ही समझाते हैं कि मैं अकेली नहीं बोलती हूँ, तेरे दोस्तों को भी पूछ ले, दोस्तों के मम्मी पापा भी बोलते होंगे। तो वैसे ही कृष्ण भगवान भी हमको समझा रहे हैं, हम उनके बच्चे हैं, कि मैं अकेला नहीं बोलता हूँ ऐसे, ऋषि मुनि भी बोले हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी भी बोले हैं। तो देखिए कितने है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान को है ना वो है घमंड कि मैं बोल रहा हूँ तो बस तुमको सुनना है, वो बोल रहे हैं और भी बोलते हैं, और लिखा हुआ भी है दूसरे वेदास में, ग्रंथास में, वहां पे लिखा भी है और सब डिटेल में लिखा हुआ है। तो बस वो हमको बहुत प्रेम से है ना समझा रहे हैं, पटाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस समझ जाओ इसको, तुम इसको समझ जाओ, इसको जीवन में उतार लो, इस राहों में चल पड़ो। तो यहाँ पे बस इतना ही बोला है कृष्ण भगवान जी ने, ब्रह्म सूत्र के बारे में ना उनका नाम जिक्र किया है
कि वो पढ़ लीजिए। अगर मतलब वो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर तुमको गीता पे विश्वास नहीं आ रहा, मेरे ज्ञान पे तुमको नहीं समझ आ रही, तो ठीक है, चलो जाओ ब्रह्म सूत्र जाके पढ़ लो, उसमें भी यही सारी चीजें बोली जो मैं कह रहा हूँ। तो वैसे कहा है कृष्ण ने यहाँ पे कि कैसे तो भी मान जाओ बस। चलिए अभी से कौन समझाएगा। हाँ सरोज भाभी। यहाँ कृष्ण भगवान जी समझा रहे बार बार कि मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में, दोनों चीज के बारे में समझा रहे। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है हमारा शरीर है, और शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको परमात्मा में मिलना है, परमात्मा से मिलना है। तो कैसे होगा? तो बोल रहे कि ये कृष्ण भगवान जी बता रहे, सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ब्रह्म सूत्र भी पढ़ ले, और वेदों वेदांश में भी लिखा हुआ है, ऋषि मुनि ने भी बोला है। ये सब सबसे तू परख ले कि मतलब ये जो सच है कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, तो ये सच है, ये झूठ नहीं है। तो हम लोग जैसे मम्मी लोग सब है, तो अपने बच्चे लोग को कुछ भी समझाते हैं तो वो हम लोग बोलते हैं ना, तो किसी और से भी पूछ ले, बात यही सच है जो हम बोल रहे हैं, कि ऐसे नहीं कि गलत बोल रहे हैं। तो बार बार वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मतलब शरीर मिला है तो अपने को उसको अच्छा यूटिलाइज में करो। मतलब मेरा नाम ले तू, मेरा मेरे जो भी काम करता है मेरे कृपा से हो रहा बोल के तू उसको जान। तो सब चीज तू मेरे से ही जुड़े रहेगा। इस इतना बड़ा शरीर मिला है अच्छा के लिए मिला, बहुत अच्छा के लिए, कि हम कृष्ण कृपा से वही कृष्ण को ही पा सकेंगे। बहुत अच्छा बता रहे हैं, हम लोग को बार बार समझा रहे हैं कि तू उसको ध्यान में रख, ऐसा नहीं कि भूल जाएगा। इसीलिए बार बार समझा रहे हैं कि तू ध्यान रख कि कृष्ण क्या है, उनमें कितना पावर है। वही सब दिन रात करने वाले, वो वही सब कुछ कराने वाले, तो उनको ध्यान रख। ये सच है, बार बार बता रही है, सच है। मतलब ये शरीर इतना सुंदर मिला, इसमें ही भगवान का अंश बसा हुआ है। भगवान का अंश से ही हमारा शरीर चल रहा है, हमारा शरीर से ही फिर हम कृष्ण को पा सकेंगे। उनका ध्यान करके बार बार कृष्ण का ध्यान करेंगे तो कृष्ण को ही पा सकेंगे। तो और कोई जन्म में तो हमको ऐसे सुविधा मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। एक मनुष्य जीवन में ही मिला है कि हम कृष्ण भगवान जी को पा सकेंगे। वो बार बार हम लोग सब उनका भक्त है, इसीलिए हम लोग को बार बार वो समझा रहे कि मतलब क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। वो जो शरीर है, शरीर में आत्मा विराजमान है, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए, मिलने से कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे, धन्यवाद। 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 तो अब श्लोका 6 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, मतलब ये जो शरीर है, ये जो जमीन है, वो किससे बनी है, उसमें क्या है। तो उसके लिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये 5 महाभूत है ना, जो हमारी 5 इंद्रियां। भगवान जी बोल रहे हैं पहला है ये 5 महाभूत, जो कि है, सॉरी, 5 महाभूत मतलब ये जो 5 एलिमेंट्स जिससे ये धरती बनी है, जो कि है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इससे शरीर भी बना है ना। हमारा जो मनुष्य का शरीर है उसमें भी ये 5 धातु है। ये 5 धातु से के मदद से ही मनुष्य शरीर भी बनता है। फिर 5 इंद्रियां, जो कि है नाक, आंख, जो चमड़ी, कान और जीभ। फिर ये सब वो जो ऑर्गन से बनते हैं ना, ये हमारे, ये तो बाहर से हो गए। इनके अंदर जो इनको चलाते हैं, जो कि है मुंह, हाथ, पांव। फिर जो हमारे जो दूसरे है होते हैं, वो जिसको हम बोलते हैं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा। तो फिर आता है हमारी बुद्धि। बुद्धि तो बहुत जरूरी है, मनुष्य तो उसी से हुआ ना। फिर अहंकार,
वो अच्छा वाला अहंकार है ना, कि मैं कृष्ण के कृपा से कर रही हूँ, कृष्ण करवा रहे हैं मुझसे, तो वो अच्छा वाला अहंकार, रावण वाला अहंकार नहीं। फिर जो स्वभाव, जो प्रकृति, हर मनुष्य में एक स्वभाव होता है, वो एक स्वभाव से जन्मता है, जिसको ना बदल नहीं सकते, और जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। ऐसा कभी कभी होता है ना कि आप किसी को जानते हो और अचानक से कुछ अलग ही तरीके से उसका स्वभाव हुआ, अलग तरीके से उसने आपके साथ बर्ताव किया, तो आपको भी बड़ा आश्चर्य होता है ना, ऐसा तो है नहीं, अचानक से ये क्या हो गया, ये स्वभाव कहाँ से आया। तो इसके लिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, जो प्रकृति है, हम एक प्रकृति से जन्मते हैं, हर एक का एक प्रकृति होता है, जो स्वभाव बोल लीजिए, तो वो है जो भगवान जी बोल रहे हैं, वो बदलता नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो सीमित है, स्वभाव सबका बदलता रहता है ना। ऐसा नहीं, बचपन में अलग स्वभाव होता है, बड़े होके और स्वभाव, फिर जैसे जैसे उम्र निकलती है, समझ बढ़ती है, तो स्वभाव बदलता जाता है। तो इसलिए भगवान जी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको है ना सीमित कर सकते हो, नहीं यही है तो यही उम्र भर रहेगा, ऐसा नहीं है। स्वभाव बदलता ही रहता है, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हो, मतलब उसको आप सोच नहीं सकते हो कि ऐसा ही रहेगा, वो कैसे भी रह सकता है। फिर आता है 5 इंद्रिया। तो ये 5 इंद्रिय क्या है, जो स्पर्श, गरम छूते ही हमारा हाथ तुरंत आग पीछे चला जाता है ना, क्यों, वो इंद्रियां काम कर रही है ना, तो वो स्पर्श। फिर रूप, हम देखते हैं ना किसी, पहले क्या होता है, हम आंखों से देखते हैं, और हम देखते हैं ये अच्छा है, खराब है, मन को भा रहा है, नहीं भा रहा है। फिर रस, जो भी हम खाते हैं वो क्या है, रस ही तो लेते हैं हम, उसका स्वाद लेते हैं। फिर गंध, नाक से, अच्छी गंदा, अच्छी गंध है, बुरी गंध है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये इन सब से बना हुआ है, ये ही इस शरीर को चलाते हैं। वो अगले श्लोका में आएगा, पर यहाँ पे सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन किया है कृष्ण भगवान जी ने, कि ये क्षेत्र क्या चीज है, इसमें क्या है। ये सारी चीजें ही आपके क्षेत्र को चला रही है, आपके शरीर को चला रही है। आपके पास ये जो जमीन है, ये है, इसके अंदर, इस जमीन के अंदर ये सब गड़ा हुआ है, इससे ये बना है, ढला है, ढांचा इससे बना है ना। वो तो बड़ा स्वाभाविक ही है, तो पूरा साइंस हो गया, लॉजिक हो गया। साइंस मतलब क्या, लॉजिक। तो कृष्ण भगवान ने तो सारा लॉजिक ही बताया, सही बात है ना। हम बिना स्पर्श कुछ होता नहीं है, बिना स्वाद के कुछ जाता नहीं है। नाक तो हमेशा सूंघता ही रहता है गंध को, कान सुनता रहता है, आंखें देखती रहती है। तो देखिए इधर साइंस भी आ गया आपका, साइंस मतलब लॉजिक भी आ गया। तो इससे हमारा ये शरीर बना, 5 धातु से ही शरीर ढलता है। ये सारी चीजें पहले भी आई थी चैप्टर्स में, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि उनकी मर्जी से, फिर योग माया के जरिए, फिर ये 5 धातु के साथ मिलके, फिर ये 3 गुणों के साथ एक शरीर ढलता है, बनता है। याद है वो सारी बातें, वही सारी चीज फिर से कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे हैं श्लोका 6 में। तो ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सब कुछ है। उन्होंने तो बनाया है, हमने तो बनाया नहीं, मनुष्य तो बनाता नहीं है। कहाँ से आता है गर्भ में जीव, कैसे आता है, कितनी बड़ी बात है। तो जब बोल रहे हैं भगवान जी, तो दम तो है ना उस चीज में, वो लॉजिक भी दे रहे हैं, अपनी बात को है ना बता भी रहे हैं, देखो मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उसमें सच्चाई है, उसमें है ना, बोलते ना कि दम है। तो ये सब चीजें हैं जो कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे हैं। सो बस वही है कि हमको समझना चाहिए चीजों को, और आगे भी पास करना चाहिए। अभी जैसे आप सब बहुत टाइम से जुड़े हैं, तो कोशिश करिए अपने आसपास सिर्फ जाके ऐसे ही बोलिए, जरूरी नहीं है उनको इंटरेस्ट आएगा, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं आए चलेगा,
पर बोलते रहिए, जब रोज बोलेंगे ना कभी वो छू जाएगी दिल को, दिमाग को, उतर जाएगी, और फिर वो भी इस राह में आ जाएंगे। है ना? तो रोज जाके डिस्कस करिए कि आज ये सुना, आज ये सीखा, ये अच्छी लगी चीज, वो समझ में नहीं आई। जब सब बैठते हैं परिवार में, सब कोई कभी ना कभी तो साथ में बैठते ही हैं, तो ये सारी चीजें ऐसे डिस्कस करिए। कब किसके जीवन में उतर जाएंगे कृष्ण भगवान पता नहीं। तो हमको भी रोज निरंतर कोशिश करना। शुरुआत में लोग हंसेंगे, सुनेंगे भी नहीं, कोई बात नहीं, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। जैसे कृष्ण भगवान कैसे समझा रहे, समझा रहे, समझा रहे, समझा रहे, वैसे। चलिए अभी से रेणु भाभी समझाएंगे। आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए भाभी। हाँ सब। ये पांच महाभूत जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, और ये भाव, मन, अहंकार, बुद्धि, और ये ज्ञानेंद्रिया पांच हमारी हैं, जैसे नाक, कान, त्वचा, और पांच इंद्रियां हैं। और ये महाभाव जो है, ये सब, इन सब से मिलके ये शरीर बना है। से मिलके ही ये शरीर सबको यूज करना है, मेरे को ही लास्ट में तुमको प्राप्त करना है। थैंक यू भाभी। गोचर का मतलब क्या? हाँ, गोचर, गोचरा। कौन से श्लोका में? ये फिफ्थ में जैसे इंद्रियाणी दशकम छे पंच छे इंद्रिय गोचरा। फिफ्थ में है क्या? ये फिफ्थ श्लोक में लास्ट में। हाँ, गोचरा, इंद्री इंद्रिय गोचरा, जो कि 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स है ना। इंद्रिय गोचरा का मतलब है हमारी इंद्रियां और 5 धारा, 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं ना, उसको संस्कृत में बोलते हैं इंद्रिय गोचरा। थैंक यू दीदी। हाँ, वेलकम भाभी। अभी 7 श्लोका में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, ये जो अभी कृष्ण भगवान ने हमको समझाया, हमारी इंद्रियां, है ना, हमारे जो धातु जिससे हम बने हैं, तो ये सब कैसे काम करते हैं? ये सब काम करते हैं हमारे भाव से, जो हमारी मैम ये इच्छाएं हैं। आपकी कौन वाली गीता है? आ आंटी, मेरे इसमें श्लोका 6 चल रहा है, आपका 7 चल रहा है। हाँ, मैं इस्कॉन वाले से एक एक्स्ट्रा श्लोका सिखा दी शुरू का। ठीक है ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं, ये सब काम करते हैं आपकी इच्छा से, आपके सुख दुख, है ना, आपके विचार से, आपकी जो चेतना है, जो हमारी क्या चेतना है कि अभी हम जिंदा हैं, सांस चल रही है। फिर वो चेतना होती है कि एक आखिरी घड़ी भी आएगी, तो वो चेतना, तो ये सबसे ये शरीर चलता है, जो आपके अंदर 3 गुण हैं, तो इन सब से हमारा ये शरीर काम करता है कि नहीं? जैसे अभी 3 गुणों में से सात्विक गुण हम सब में ज्यादा है, तभी हम बैठ के गीता जी पढ़ रहे हैं, है ना। आपकी ये इच्छा है कि आप कृष्ण भगवान को समझो, तो आप यहाँ बैठे हैं, आपको इससे खुशी मिलती है, तभी आप रोज आते हैं। आप समझ रहे? तो ये सब चीजें, आपके अंदर वो प्रेम है कृष्ण के प्रति, तभी आप आ जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो भगवान जी बोल रहे सारे जो है ना, हमारे 5 धातु, ये जो ऑर्गन्स है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा अहंकार है, ये सब काम करती है हमारे भाव और विचार से।
है ना। ये सारी जो बातें बोली ये सब क्या है, इनको हम छू नहीं सकते ना, ना सुख को छू सकते ना दुख को छू सकते। हाथ में ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। आपकी कामनाओं को आप हाथ में ले सकते हो, आपकी जो चेतना है उसको ले सकते हो, नहीं। ये सारे भाव है हमारे, हमारे अंदर है, हमारी सोच है, जो इस जो हम छू पा रहे हैं अभी, आंख को छू सकते हैं, नाक को छू सकते हैं, मुंह को छू सकते हैं, उनको चलाती है। देखिए कितना लॉजिक है इसके अंदर, और कितने सरलता से कृष्ण भगवान जी ने ये सारी चीजें समझा दी, है ना। तो हमारे भाव, हमारे विचार, वो बहुत मायने रखते हैं कि हम कैसे ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं, हम बुरा सोच रहे हैं। इसके लिए आप, है ना, आप भी कहते होगे सबको, अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो, ठीक है कोई बात नहीं, मुश्किल है, कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ परेशानियां हैं, फिर भी अच्छा ही सोचो, क्योंकि आप जैसा सोचोगे ये शरीर वैसे ही चलेगा ना। अगर हम गलत सोचेंगे तो शरीर गलत तरीके से जाएगा, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो शरीर अच्छे तरीके से जाएगा, इंद्रियां सही तरीके से काम करेगी, बुद्धि सही तरीके से काम करेगी। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, परेशानियां हो, हम खुद को समझाते कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना। है कि नहीं, बहुत स्वाभाविक है, सबके जीवन में सबने ये सारी चीजें अनुभव की है। तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं कि कैसे तुम्हारा दिमाग काम करता है, कैसे तुम्हारी इंद्रियां काम करती है, इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। मुश्किल की घड़ी में भी कृष्ण कृष्ण ही करना चाहिए, ताकि वो हमें राह दिखाए। ऐसे नहीं कि हम बहुत नेगेटिव सोचने लग जाएं, हम बहुत गलत सोचने लग जाएं, बुरा सोचने लग जाएं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मन में जो होते हैं भाव, वो भी साफ, अच्छा रहना चाहिए, ताकि ये शरीर सही तरीके से काम करे। तो बस यही समझा रहे हैं कृष्ण भगवान की कैसे हमें इसको चलाना है ना, ये शरीर को चलाना है, क्षत्रिय को चलाना है। और इसका कितना एकदम अच्छा लॉजिक बताया उन्होंने। तो ये सारी चीजें तो स्कूल कॉलेज में सिखाई नहीं जाती, तभी तो आजकल के बच्चों में इतना, है ना, इतना गुस्सा रहता है, एग्रेशन रहता है, उनको बुरा लगता है, इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं। आजकल के बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चों को, उनको इतना बोलते हैं, हमको इतना भय रहता है, मतलब सब नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा है उनके अंदर, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है दिव्य चीजों के साथ, भगवान के साथ। अरे जिससे आए उसको तो याद करेंगे तभी तो कृपा होगी, उससे कोई कनेक्शन ही नहीं रहता है। अब बस, हाँ सब तो अच्छा है, मस्त चल रही है हमारी लाइफ, क्यों हम किस भगवान को याद करें, कुछ नहीं होता भगवान भगवान। तो उसका वो नेगेटिव इफेक्ट दिख आ रहा है, पर लोग समझना नहीं चाहते हैं। तो बस यही है, कृष्ण भगवान जी बहुत सिंपल वे से समझा दिए। अभी हम चैंटिंग कर लेते हैं पहले, फिर टाइम होगा तो आप में से कोई समझा दीजिएगा श्लोक का 4। ठीक है, चैप्टर 13 श्लोक का 4। रेणु भाभी करेंगे चैंटिंग? अच्छा, अनुजा आंटी? हाँ। ऋषिभिर ऋषिभिः बहुधा गीतम बहुधा गीतम् छंदोभिर छन्दोभिः विविधैः पृथक् विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः श्लोक 6। महाभूतान महाभूतान् यहंकारो यहंकारो बुद्धिरव्यक्त
बुद्धिरव्यक्त मेव च नैव च इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि दशैकं च दशैकं च पञ्चचेन्द्रिय पञ्चचेन्द्रिय गोचरः। गोचरः। श्लोक 7। इच्छा द्वेष द्वेष सुखम दुःखम सुखं दुःखं संघातश् संघात चेतना धृतिः चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम् एतत् क्षेत्रं समासेन समासेन सविकार सविकार मुदारितम्। मुदाहृतम्। थैंक यू आंटी। अभी इससे कौन समझाएगा जो आखिरी श्लोका था? बोलिए। हाँ बोलिए। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर हमारे क्षेत्र के बारे में ही बता रहे। क्षेत्र के भीतर जो 5 इंद्रियां हैं, हमारा कैसे काम कर रहा वो इंद्रियां। आत्मा तो विराजमान है ही अंदर में, वही शक्ति से चल रहा है, पर और भी कुछ अंदर में जो भाव है, विचार है, वो ही हमको बता रहा है कि हाथ सूंघने से कुछ गंध आते ही हमारा नाक तुरंत काम करता है। कुछ अच्छा दिखता है तो आंख काम करता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है। दिमाग काम करता है, दिमाग से भी विचार भी आते हैं, तो ऐसे तो कान में भी जो होता है उसको सुनना है। ये सब स्पर्श करने का चीज, जैसे कुछ छूते हैं तो वो भी हमको पता चलता है क्या छू रहे बोल के। ये सब उस स्पर्श से जो भाव विचार से हमको सब पता चलता है। कृष्ण भगवान जी एक शरीर को कैसे चलाना है, कितना चीज बनाए हैं। 5 इंद्रियां, 5 तत्व, जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, वो भी बनाए हैं। और कान, नाक, आंख, नाक, कान, ये सब त्वचा, ये सब भी बनाए हैं। और अभी बता रहे कि स्पर्श करने का चीज, वो भी 5 चीज तत्व है। कि मतलब छूना है, आंख से देखना है, और नाक से सूंघना है, तो कोई चीज का महसूस करना, अंदर में भाव, जैसे भगवान के प्रति क्या भाव आता है हमें, कृष्ण भगवान जी के प्रति कितना। हम कर्म से तो कर लेते पूजा वूजा, लेकिन भाव अंदर में क्या जागता है वो कृष्ण भगवान जी को पहुंचता है कि हम कितना प्रेम से पूजा करते हैं। वो सब चीज इंद्रियां, ये सब इंद्रिया विचार और भाव से काम करता है। तो ये कृष्ण भगवान जी यहाँ पर ये सब चीज समझा रहे हैं। तो हमें भी यही भाव से कृष्ण भगवान जी को पाना है, सिर्फ काम करके नहीं, गीता पढ़ के नहीं। पढ़ते समय भी उनका ध्यान में रहे कि कृष्ण भगवान जी के लिए ही पढ़ रहे हैं। कृष्ण भगवान जी ही हमको पढ़ा रहे हैं, उनके कृपा से ही हम कर पा रहे हैं। हम यहाँ बैठे भी तो उनके कृपा से ही हो है। ये हमारा विचार है, ये हमारा अंदर का भाव है। ये रहेगा तो हम कृष्ण प्राप्ति जरूर कर पाएंगे।